सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तेईस अक्टूबर अर्थात नवरात्र का षष्ठम दिन, छठा दिन। इस छठे दिन में मां नवदुर्गा के षष्ठम रूप अर्थात मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी का नामकरण कैसे हुआ, क्या है इसके पीछे की कथा, क्या है मां कात्यायनी की उपासना करने से मिलने वाला फल, ये सारी बातें करेंगे हम आज के वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, हमारा इस नवरात्रि सीजन में मां के विविध स्वरूपों पर वीडियो बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। उसमें सभी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो नए व्यूअर्स इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि वो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे आपके पास। यहां पर दिया गया बेल आइकन बटन दबाना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवदुर्गा के षष्ठम रूप में मां कात्यायनी की पूजा, उपासना, साधना की जाती है। अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्त करने वाली, सुखी, संपन्न और समृद्ध करने वाली मां कात्यायनी है। आइए देखते हैं मां कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। मां कात्यायनी सिंह पर विराजमान है, सौम्य शांत मुखमुद्रा है, चतुरहस्ता है, अपने एक हाथ से वरद मुद्रा में है, दूसरे हाथ से कमल है और तीसरे और चौथे हाथ में अभय मुद्रा और तलवार है। इस प्रकार से मां का दिव्य स्वरूप दर्शनीय है। मां कात्यायनी का नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे पुराणों में हमें यह कथा मिलती है। कात्यायन नामक एक ऋषि थे जो आदि शक्ति मां के परम उपासक थे। मां दुर्गा की उपासना अत्यंत कठोरता से करते थे और अपना सारा जीवन तन मन धन लगाकर मां आदि स्वरूपा की उपासना करते रहे। मां दुर्गा प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेती है। इसीलिए कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण मां का एक नाम कात्यायनी पड़ा। और यही कात्यायनी देवी है जिसने महिषासुर का वध किया था। इसीलिए मां का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राम ने भी मां के इस स्वरूप की पूजा उपासना की थी। भागवत पुराण में गोपियों द्वारा मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना की गई थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। यहां पर यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि जो भक्त मां का सच्चे दिल से स्मरण करता है, पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। खास करके उन कुमारिकाओं के लिए कि जो अपने लिए सुयोग्य, अच्छा, मनवांछित वर प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए मां कात्यायनी की उपासना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। तो जो स्त्रियां मनवांछित पति को प्राप्त करना चाहती हैं, योग्य वर को प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए मां कात्यायनी का अनुष्ठान सबसे सिद्ध माना गया है। सुयोग्य वर का आशीर्वाद देने वाली मां कात्यायनी है। विवाह में आने वाली सभी रुकावटें दूर करती है, विवाह में होने वाले विलंब को दूर करती है। इसीलिए जिन स्त्रियों के विवाह में कोई भी बाधाएं आ रही है, उनको मां कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए, ताकि उनको अपना इच्छित फल प्राप्त हो सके। मां कात्यायनी की उपासना करने से मनुष्य अपने सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है, अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और जो मनुष्य योग कर रहा है, योग में आगे बढ़ रहा है, उनके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है अपनी इंद्रियों को वश में करना। इसीलिए जो भी योग यात्रा में आगे बढ़ रहा है, उनका सबसे पहला चरण
माँ कात्यायनी की उपासना करना होता है और इसीलिए वह अपनी इंद्रियों को वश करके आगे बढ़ सकता है। तो जो साधक अपने आप को इंद्रियों से ऊपर उठाना चाहता है उनके लिए भी माँ कात्यायनी की उपासना सबसे सिद्ध मानी गई है। अब आइए देखते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा विधि किस प्रकार से की जाएगी। माँ कात्यायनी को कुमकुम वर्ण पसंद है। कुमकुम का अर्थ संस्कृत में होता है केसर, अर्थात केसरिया रंग का वस्त्र स्थापन के रूप में आप लगा सकते हैं। उस पर रक्त वर्णा धान्य अर्थात गेहूं या तिल लगा सकते हैं। उस पर माँ की मूर्ति या माँ का यंत्र लगाकर उसकी षोडशोपचार पूजा कीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्प आदि से माँ का पूजन करें और माँ का मंत्र है ओम कम कात्यायन्यै नमः। इस बीज मंत्र से आप माँ की उपासना कर सकते हैं, जपमाला कर सकते हैं। रक्त पुष्प के साथ नैवेद्य के रूप में दूध की कोई मिठाई आप धर सकते हैं भोग के रूप में। तो इस प्रकार से माँ का पूजन अर्चन होगा। माँ कात्यायनी अपने सभी भक्तों को निर्भयता प्रदान करे, आरोग्य संपदा प्रदान करे और सभी प्रकार के दुख और कष्ट से मुक्त करे, सुखी समृद्ध बनाए, ऐसी अभ्यर्थना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सूचना कि अगर आप अपने नवरात्रि से संदर्भ में कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कुछ सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो कल माँ कालरात्रि के वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।